ओम शांति। आज बाबा की सुनेंगे 18 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को याद पे इशारा दिया, जितना हम वर्तमान समय याद का स्टॉक जमा करेंगे अंत में काम आएगा। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सीन आएंगे सामने कि आप योग में बैठेंगे ना, उस सीन सामने आएंगे तो योग नहीं लगेगा। तो उससे पहले योग का स्टॉक जमा करो, वो काम में आएगा ताकि वो सीन भी पास कर सको, है ना। फेल नहीं होना है ना, पास होना है। तो योग बल जमा करते चलो। तो सुबह से लेके शाम तक हम यही चेक करें कि मेरा योग बल कितना जमा होता है ना, कितना हम बाबा की याद में कर्म करते हैं या श्रीमत से कर्म किया हुआ भी जमा होता है ना। तो ये अटेंशन देना है हमको। मुरली बाबा की रोज चलती है ना, इसीलिए चलती है कि सारी दिनचर्या हमारी अटेंशन में रहे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को याद करो। सुख देने वाले बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। तो अंत में बहुत काम आएगा। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी समृद्धि सदा रहनी चाहिए? तुम्हें कौन सी समृद्धि सदा रहनी चाहिए? क्या याद रखो, ये हमारा छी चोला है। ये शरीर पुराना हो गया है, रोगी हो गया है। ये हमारा छी चोला है। इसे छोड़ वापस घर जाना है। इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये समृद्धि सदा रहे। ये समृद्धि सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बाप और वर्षा सदा याद रहे। दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा कुछ भी याद ना आए। बेहद का वैराग है ये बेहद का वैराग है। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है। जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। तो ये बाबा
बेहद के वैरागी बच्चों को कहते हैं ये स्मृति में रखो हमेशा कि ये शरीर क्या हो गया है, हाँ पुराना हो गया है ना। आत्मा इसमें रह रही है पुराने मकान में, कुछ ना कुछ खुटपुट चलती रहती, हिसाब किताब सारा इस शरीर से ही चुकतू हो रहा है ना आत्मा का। इसलिए बागते वैराग भी चाहिए साथ साथ में। यहाँ रहो इस शरीर में लेकिन डिटैच होकर रहो, उपराम होकर रहो। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला, ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानुवाच। रोज हम क्या सुनते हैं, भगवान की आवाज सुनते हैं। भगवान बाप सबका एक ही है, सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा ना। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा अपना रियल बाप है ना, जो कह रहा है ना वो करेगा जरूर। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसी होती है ये तो बाप आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पति से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने के लिए आते हैं। इस समय सबको रावण का शाप है ना। इस समय क्या हो गया है, माया ने सबको श्रापित कर दिया है। तो श्रापित कैसे पता चले श्रापित किए हुए हैं, है ना। माया ने सबको शाप दे दिया है। हाँ कहते हैं ना इसको किसी का शाप लगा हुआ है। एक विघ्न आता है खत्म होता है, दूसरा तीसरा ऐसे चलता रहता है ना। कुछ ना कुछ हिसाब किताब ऐसे आते रहते हैं जो इंसान दुखी हो जाता है। फिर दोष किसको दे रहा है, भगवान को। जबकि 52 विकारों ने श्रापित किया है तुमको, 5 विकारों ने ही। मैं तो आके तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तुम बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करके इनसे मुक्त करके ले जाऊंगा। तो माया ने सबको श्रापित कर दिया है। सब दुखी है यहाँ इस दुनिया में, सब दुखी है। इसलिए बाबा कहता है इस दुख धाम में रहना चाहोगे क्या। हाँ हाँ बैठो बैठो। हाँ इस दुख धाम में रहना चाहोगे क्या। बाबा कहते बच्चे दुख धाम में तुम रह रहे हो ना, मुझे भी रहता है, मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं। बच्चे दुखी हो, माँ बाप को रात दिन संकल्प चलता है ना। तो बाबा शायद तुम्हें इतना नहीं, मुझे बहुत आता है कि बच्चे बहुत दुखी हैं, ऐसे तो नहीं थे ये ना। ले बाबा कहते हैं जल्दी पढ़ाई पढ़ो, है ना, मेरी मत पर चलते रहो तो सुखधाम बन जाएगा ना। अभी कलयुग की पुरानी दुनिया है, ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। उनको जरूर ये समझाना चाहिए और समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से वर्षा ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। शिव बाबा से हमको वर्षा हाँ ब्रह्मा के द्वारा मिलता। इतने ढेर बच्चे हैं और कोई को हो नहीं सकते इतने बच्चे। वे सबका बाप है, ब्रह्मा भी बच्चा है, सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनको वर्षा है सतयुग की राजधानी। ये बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजा ही होनी चाहिए ना। परंतु ये भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही थी, हम थे स्वर्ग में, इतना भूल गए हैं। बाबा हमें कह रहा तुम देवता थे। तो कई बार सोच चलती है ना
कि हम देवता थे क्या? जब शुरू में पता चला बच्चे तुम ही तो देवता थे, तुम ऐसे बन गए, तो कई बार विश्वास नहीं हुआ कितनों को तो कि हम देवता नहीं हो सकते, है ना। पढ़ते पढ़ते बाबा के सम रहते हैं, बाबा की बात सुनते हैं या योग करते हैं तो पक्का निश्चय हो गया हम ही तो थे देवता। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा के द्वारा ही बादशाही देंगे ना। भारत में इनका राज्य था, अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, है ना। इस ज्ञान में अंधश्रद्धा तो है ही नहीं। एडॉप्शन है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी थी जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, उस धर्म में भी वो आत्मा और आती रहती है, वृद्धि होती रहती है। भी जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं, वह इतना तो जानते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, है ना। सिर्फ भूले तो कौन भूले? देवता घराने की आत्मा भूल गई कि हम देवता थे, है ना। देवता धर्म परमात्मा ने आके स्थापन किया था, तो भागते एक तुम ही भूले, बाकी सब धर्म को पता है हमारा धर्म पिता कौन था। अब वृद्धि हो रही है, पहले पहले सतो प्रधान फिर रजो व तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान होनी जरूर है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। मुख्य धर्म है कितने? मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है, बाकी धर्म तो बाबा कहते हैं, है ना। उन धर्मों के अंदर फिर भी खिटपिट कहाँ शुरू हो गई, लेकिन बातें 2 युग तो 2500 वर्ष तक, है ना, बाबा कहते कोई खिटपिट नहीं थी। कौन से धर्म में? आदि सनातन धर्म में। यहाँ तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहला सकते। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बन गए हो ना, विकारों के वश हो गए, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब देवता कहना शोभेगा भी तो नहीं ना, वैसे भी अगर देवता कह भी दे तो, है ना, क्योंकि वो धर्म कर्म बाबा कहते रहे ही नहीं, सोच ही नहीं है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो ना। किसके बच्चे? तो हम भाग्यशाली बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे बन जाना तो भाग्य की निशानी है ना। और ब्राह्मण बन गए तो देवता बन ही जाएंगे। परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलेगा, मिलेगा किससे? शिव बाबा से। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे ना। सिर्फ मेरा बनो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वे ज्ञान मेरे को ही है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ और पवित्रता का सागर हूँ। सागर ही सागर है, वो अथाह है, पानी का सागर नहीं। हाँ, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, गुण, इन सब में सागर है वो। कितना भी प्यार ले लो, कितना भी बाबा कहते मेरे कम नहीं होगा। कितना लेते हो? बाबा कहते बूंद जितना ही लेती हो तुम मेरे से,
है ना, उसी में 16 कला संपूर्ण बन जाते हो और देवता बन जाते हो। आत्मा की कैपेसिटी इतनी है, इतना ही ले सकती है, क्योंकि वो सागर है और आत्मा गागर है। तो गागर में कितना पानी आएगा, है ना, गागर सागर से भरो तो क्या फर्क पड़ेगा सागर में। ये बाबा कहते मैं पवित्रता का सागर हूँ, 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो तो विशेष सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी तुमको पावन नहीं कर सकता है। स्नान करने जाते हैं परंतु वे पानी कोई पतित पावनी तो है नहीं जिससे तुम पावन बन जाओगे। जैसा पानी वहां है वैसा पानी घर में भी है ना। ये नदियां तो सतयुग में थी, सतयुग में भी थी ये नदियां, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहती भी है ना, सर्व का सदगति दाता एक राम है। और वो भी कौन सा राम? हाँ, शिव राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ भी नहीं होते। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का, सदा सुखी रहेंगे वहां पर। ऐसे नहीं कि वहां तुमको गंगा स्नान करना या कोई यात्रा करनी है, नहीं, कितने काम नहीं होंगे वहां पर, है ना। गंगा स्नान भी करने जाना पड़ता है भक्तों को, है ना। कितने तीर्थ करते हैं। सुबह सुबह जो भगत होते हैं ना, वो बहुत काम होता है ना। अब बाबा के बच्चों को काम होता है, हमारा दूसरी तरह का काम होता है। भाई जल्दी से तैयार होके बाबा के घर जाना मुरली सुनने के लिए, है ना, और बैठ के शांति से सुनते हैं। वो तो सारा काम करके भी भगवान के सामने भी शांति से नहीं बैठते। कम से कम यह शांति से तो बैठ गए, आप आके सुन रहे हो। वहाँ तो ये गाओ, ये करो, ये तिलक लगाओ, ये मंत्र पढ़ो, ये दीपक जलाओ, बड़ा कुछ तामझाम है। अब बाबा ने कहा कि बच्चे ये इन सब का सार तुम्हें मिल गया ना, भक्ति का फल मिल गया, ज्ञान। अब सुनो बैठ के, और सुन के इसे धारण करो, इसे पियो, हजम करो उसको, तो आत्मा क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? हाँ, पावन बन जाएगी। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप सब आत्माओं का बाप है। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। ये पक्का पक्का याद कर लो ना, ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है? हाँ, तो पूछेंगे तो हम तो सुन रहे हैं, हम तो बता देंगे। अब कोई ऐसे नए को पूछ लो तुमको कितने बाप है? देखो, जब तक समझ नहीं है ना, इंसान का भी दोष नहीं है, कंफ्यूज तो होगा ये। इसलिए बाबा कहते समझ बहुत काम करती जीवन में। हाँ, पूछेंगे तुमको कितने बाप है ना, तो मूंझते हैं मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक ही होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे? तो समझ में आया। बाप समझाते उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में हमेशा कहते हो कि हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना, एक है शरीर का और एक है, हाँ, शरीर का बाप होते भी उस बाप को याद करते हैं। किसको? परम पिता को। एक पिता घर में भी है, एक पिता वो है। एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। कितने जन्म की कृपा हो जाती है, कितने जन्म की, 21 जन्मों की कृपा हो जाती है। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं।
जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते, दूसरा कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, बाबा आप आएंगे, हम आपके सिवाय और किसी का भी नहीं सुनेंगे। ऐसे हमने बोला था, बातें नहीं बोला था तो जाकर सुन लो भगत क्या बोल रहे हैं। तो उनको तो हमने ही सिखा के आए हैं, इसलिए बातें तुम बोलते थे। और तो सब दुखी देते हैं ना, बाप सुख देने वाला। तो बाप आके याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या है। मम्मा बाबा कौन है? ये कोई साधु संत नहीं है तुम्हें पढ़ा रहा है, जो कौन समझा रहा है? हाँ, परम पिता स्वयं आकर पढ़ा रहा है, हमारा बाप टीचर बनकर। साधु सन्यासियों को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद का बाप 21 जन्म सुख का वर्षा हमको देते। कुमारी वह कौन? हाँ, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। और वो कौन सी कुमारी हो सकती है? वो ब्रह्मा कुमारी हो सकती है। ये तुम्हारा गायन है, तुम कुमारियां हो, तुम गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां बन गए हो। भले बड़े हैं लेकिन मर्जीवा माना जन्म ही दूसरा हुआ है ना, शुद्र जीवन नहीं है ये। कौन सा? ब्राह्मण जीवन है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राज्य सु यज्ञ व राज्य पाने का। स्वयं राज्य पा रही है आत्मा अपना पुरुषार्थ करके, अपनी मेहनत से। तो बागते यहाँ पर सुहा करते हैं। क्या सुहा करना? हाँ, ये देह भान भी सुहा करना है, बाकी तो सब सुहा होना ही है। स्वराज्य पाने का यज्ञ है। आत्मा को बाप से वर्षा इस समय मिलता है। इस राज्य सु अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है। अथा अपना सब कुछ सुहा कर देना है। तभी यज्ञ रचते ना, उसमें क्या करते हैं? हाँ, तिल भी सुहा करते हैं, तिल जो। तो बावते तिल जितनी चीज भी अपने पास नहीं रखनी तुमको। तिल, उन्होंने तिल सुना तो तिल को सुहाग कर दिया। तो बाबा कहते हैं तिल जितना भी अपने पास नहीं रखना, नहीं तो वहां तिल जितनी कमी पड़ जाएगी भविष्य में, है ना। और जो माना, हाँ, भगवान कहते जो कुछ है तुम्हारे पास, है ना। जो शब्द सुना उन्होंने जो डाल दिया, शब्दों को लेके सामग्री बना दी है। इसलिए बाबा कहते इस यज्ञ में सब कुछ वैसे भी सुहा होना ही है, तभी सब कुछ नया होगा। वे बलिहार करना अथवा सुहा करना, इस यज्ञ से तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, आप पर वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो। क्या? हाँ, याद रहता है। बाबा कहते ना अपनी जाति कोई नहीं भूलता है। तो तुम्हारी अभी तो ब्राह्मण जाति, कर्म के ब्राह्मण, तो बाबा भूलते तो नहीं हो ना। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में परंतु पावन रहना होगा, कमल पुष्प समान रहना होगा। अपने को आत्मा समझो, हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्मा आशिक हो। बाप कहते मैं हूं एक माशुक और तुम सब मेरे आशिक हो। मुझे याद करते हो ना सारे, तुम मुझ माशुक को पुकारते हो
तुम आधा कल्प के आशिक हो जिनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वे निराकार है, आत्मा भी निराकार है जो शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में तुमको पाठ बजाना है। भक्ति को कहते ही रात है, अंधियारा। कितने दर दर भटकते हैं मनुष्य, अंधियारे में ठोकरें खाते हैं ना। द्वापर से लेकर तुमने कितनी ठोकर खाई है, अब याद तो नहीं है, लेकिन बाबा को तो पता है तुमने बहुत कुछ किया है। किसके लिए? कि तुम एक बार हमें मिल जाओ, हमें दर्शन दे दो, है ना, हम आपकी ही सुनेंगे। बाबा हमें याद दिला रहा है तुमने बहुत कुछ किया मुझे पाने के लिए, मेरे से मिलने के लिए। अब मिला हो तो तुम पूरा फायदा उठाओ ना मेरा। कितनी ठोकरें खाई हैं, इस समय महादुखी हो गए हो। क्या हो गए? महादुखी। अब पुरानी दुनिया का अंत है, ये पैसा आदि सब कुछ तुम्हारा मिट्टी में मिल जाने वाला है। बातें कुछ भी काम नहीं आएगा ये। इस समय कितनी दुखी हैं, भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चे के लिए है, हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। बाप कहते कुछ भी नहीं खाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी सोच है ना, ये भी जाएंगी आत्मा, ये सब है ना, ये पुत्र पोतरे भी तुम्हारे जाएंगे। आत्माओं की जर्नी पूरी हो गई है ना, तुम्हारे लिए बच्चा है, लेकिन वो आत्मा जर्नी तो तुमसे भी ज्यादा कर चुकी है। समझिएगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं खाएंगे, ये दुनिया खत्म ही हो जाएगी ना, तो ना देने वाला रहेगा ना लेने वाला रहेगा। खत्म होने वाली, बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे। बाबा ने कल भी कहा था ना, क्या ऐसे सीन आएंगे सामने, है ना। और अभी बाबा क्या कहता है, बहुत विघ्न भी पड़ेंगे। ये दुनिया है ही विघ्नों की। आप अच्छा करोगे, विघ्न डालने वाले 10 आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते इसके लिए भी तैयार रहो। आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसी लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। ऐसे आपस में भारत के तो है ना, बाबा सुनाता ना, यहाँ पे तो है ना नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी ज्यादा, है ना, ग्रह युद्ध होंगे, आपस में खून खराबा करेंगे। भारत में और कंट्री में तो बाबा बताया ना, वहाँ तो बम गिरेंगे, मिसाइल्स होंगे वहाँ इस तरह से, और भारत की हालत ये होगी। तो ये सब सीन बाबा कहते कोई देखेगा कोई नहीं भी देखेगा। देखना तो बाबा कहते कुछ तो देखना पड़ेगा ही, उसके लिए अपनी अवस्था ऐसी पक्की करनी है ना, देखने के लिए। खून की नदियां बहेंगी, तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है ना, करनी भी नहीं है। किसी का क्यों हम बुरा करें, हमें तो बाबा ने कर्मों का ज्ञान दिया है ना। तुम योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे ना, उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा तुमसे। सुना? योग में रहेंगे ना तो बाबा कहते तुमसे ऐसा साक्षात्कार होगा, वो भाग जाएगा। आप कहेंगे क्यों भाग गया, उसे क्या आपसे दिखा, उसे पता ही नहीं, उसको ही पता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो योग इतनी कमाल करता है। और झट भाग जाएंगे, तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वो भाग जाएगा, है ना। वो सुना है तुमने, एक भाई उसको 4 व्यक्तियों ने पकड़ लिया था, है ना, वो सरदार था और सोने की चीज पहनने का बड़ा शौक था उसको, सोने के कड़े पहनना, इतनी मोटी चैन पहनना, अंगूठियां पहनना, है ना, बड़ा शौक था उसको पहनने का। अमृतसर की बात है ये, है ना। तो बेचारा ऐसे रास्ते से जाता था, उसको 4-5 लोगों ने पकड़ लिया, और बड़ा पक्का भाई था, निश्चय बुद्धि कुमार था, बाबा से बहुत प्यार, है ना। रात को थोड़ा देर हो गई उसको, और जा रहा था, बाबा के नशे में रहता था। अब उसको पकड़ लिया और उसको थोड़ी देर तो लगा कि कोई आए, लेकिन थोड़ी देर में देखता वो भाग गए सारे,
है ना। अब उसको पता नहीं चला कि ये क्यों भाग गए, तो इससे क्या समझ में आया? हाँ, वो खुद ही आपस में लड़ने लगे कि छोड़ो छोड़ो हमें, मत छोड़ो। माने कि बाबा ने उनको ऐसा उनको दूर कर दिया और आपस में लड़ने लगे, और बाबा ने जैसे वो निकल गया भाई और आपस में वो लड़ते रहे और वो भाग गए फिर। तो इसलिए बाबा कहते योग बल इतना काम करता है, योग में ताकत है ना। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा और वो झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएगा। जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं ना, बच्चे बुद्धि से बाप को याद करो और हाथों से कर्म करते रहो। कर्म योगी हो ना। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्मा बाप को याद करो तो पापों का बोझा सिर से उतर जाएगा। सिर्फ तुम मुझे ही याद करो। क्या? तुम मुझे ही याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाओगे तमो प्रधान से, है ना। हमारे फायदे के लिए कह रहा है ना बाबा, कहते सेफ्टी है, कवच है याद। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान तो बनेंगे, लेकिन कैसे? फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे, मन तो जाएंगे नंबरवार, फिर ये शरीर भी छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्मा को मछरों सदृश ले जाएगा। बाकी सारी दुनिया सजा खानी है, सारी दुनिया को सजा खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहाँ बहुत वृद्धि होगी, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं। वे प्रजा बनती जाती, राजा तो एक होता है, बाकी सब प्रजा होगी ना। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते सब कुछ करते निरंतर तुम मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों को जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक एक शिव बाबा ही है जो तुमको पढ़ा रहा है। तुम मुझे याद करते रहो, है ना। शरीर की बात नहीं है, किसको याद करना? हाँ, शिव बाबा को। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाओगे, याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी बन जाएंगे। फिर 84 के चक्कर को भी याद करना पड़े ना। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर हजारों की अंदाज में हो जाएंगे, है ना। अब हो ही तो गए हैं, है ना। इतने सेंटर बाबा के घर हैं। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अब घर जाना है वापस, अब घर जाना है। ये तो छी चोला है, ये बेहद का वैराग है। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वे हट योगी हैं, वे राजयोग सिखला नहीं सकते हैं ना। क्या? हाँ, सिखला नहीं सकते हैं ना। कहते हैं भक्ति तो अनादि है ना। बाप कहते भक्ति द्वापर से शुरू होती, अनादि नहीं है, शुरू से नहीं चलती है। ये 84 पौड़ियां उतरनी है, फिर तुम तमो प्रधान बने। तुम देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम तो क्रिश्चियन थे। वो क्रिश्चियन, उनको वही धर्म अच्छा लगेगा, संस्कार वही है। तुम जानते हो हम सतयुग में थे, बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये लक्ष्मी नारायण थे, वे अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे और एक भाषा थी। सतयुग में सब कुछ एक होगा ना। भारत में क्या हो जाएगा? सब कुछ एक होगा,
एक भाषा होगी, एक मत, एक धर्म। अभी कितने धर्म है बाबते, हर एक ने अपना अपना नियम, रीति, रस्म। भारत के अंदर वैरायटी बहुत कुछ हो गया है। तो फिर क्या होगा, एक टाइम में आके सब कुछ एक ही होगा। और वही अच्छा लगता है, एक ही हो। यहाँ पे इतने धर्म होने के कारण एक धर्म कहता हम ये करेंगे, एक धर्म कहता हम ये करेंगे, तो उसमें शांति नहीं हो सकती ना। एक ही देश में रहकर इतने बर्तन हो जाएंगे तो खटकेंगे ही ना फिर। ये तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम तो सब आदि सनातन धर्म के, तुम 84 जन्म लेते हो। वह तो कहते आत्मा निर्लेप है, ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा कहते ये गलत है ना। आत्मा ना निर्लेप है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है ना? फिर तो सारे कौन हो गए? सारे परमात्मा हो गए। इतने सारे परमात्मा होने के बाद भी सारी दुनिया की हालत क्या हो रही है ना? सारे परमात्मा दुखी हुए पड़े हैं, है ना। फिर कौन से परमात्मा को पुकार रहे हो, है ना? फिर कौन दुख हरेगा, किसके दुख हरेगा? इतनी सी भी बात समझ में नहीं आ रही। सारे परमात्मा कैसे हो सकते हैं? सब आत्मा ही है। एक परमात्मा बाप अब पढ़ा रहा है। सारे फादर हो गए, फिर तो कितने तमो प्रधान बन गए हैं। इतनी सी भी बात समझते नहीं है। बाबा कहते आगे जो सुनते थे वे मान लेते थे। अब बाप आके सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी ये है, बाकी सूक्ष्म वत में कथा आदि की बात नहीं है। सब भक्ति मार्ग का, ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा जाकर लेंगे। रोने की दरकार नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ तो कोई मरता है तो कितना रोते पीटते रहते हैं, और कितने कितने दिन, साल साल हो जाते हैं। उस आत्मा ने शरीर भी ले लिया जाके, वो साल का बच्चा हो गया है, और इधर रो ही रहे हैं, याद ही कर रहे हैं। तो वहां पर उस बच्चे को भी तो तकलीफ हो रही है। इधर रो रहे हैं तो वो बच्चा भी वहां रोता है। फिर कई कहते नहीं, बच्चा ऐसे ही रोता ही रहता है, पता नहीं क्यों रोता रहता है। क्यों? वो पीछे रो रहे हैं ना, वो बच्चे का भी दोष नहीं है ना। कई बच्चे होते हैं ना, रोते ही रहते हैं, चुप नहीं होते हैं, तो पीछे चुप ही नहीं हो रहे हो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हो वाइब्रेशन बच्चे को पहुंचते रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा, कोई भी आत्मा जाती है तो बाबा कहते बच्चे से शांति का दान देना, ताकि वो जहाँ भी जाएगी, है ना, खुश रहे। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ कितना रोते पीटते रहते हैं, वहाँ बीमारी आदि होगी नहीं। कहाँ पर? सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतित पना होता ही नहीं। अब ये पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियां तो तुमको बताते ही रहते हैं। सिर्फ बाप कहते बच्चे मुझे याद करो और वर्ष को याद करते रहना। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती हैं। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही। बाप ही दुख से छुड़ा के सुख में ले जाते हैं। इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी लेकर जाते हैं, वो चले जाते हैं, चेले पीछे रह जाते हैं। तो जरूर वो गुरु किसकी सदगति नहीं कर सकते देहधारी इंसान। वे गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठ जाता है फिर। और अब वो गुरु चला गया, अब चेला गुरु बन जाएगा। फिर चेलों में आपस में गड़बड़ हो जाती है। इसको क्यों बिठा दिया गद्दी पे, मुझे बिठाना चाहिए था, है ना। तो क्योंकि इंसान है ना, ज्ञान तो है नहीं, इसलिए लड़ेंगे ही ना। तो आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते मैं तुमको आत्मा को साथ लेकर जाऊंगा, है ना। बाबा तो पढ़ा रहा है, अंत तक पढ़ाएगा और साथ ले जाएगा। यहाँ तो कोई गुरु गुरुडम की गद्दी है ही नहीं ना।
यहाँ तो परिवार है, बाबा कहते बच्चे हैं, सबको अपना अपना पाठ मिला है। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है ना। अब क्या हो रही है? राजधानी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है याद का ऐसा अभ्यास करना है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है, इस पुरुषार्थ में रहना है ना। कैसा अभ्यास करना है? हाँ, सामने कोई भी बुरे विचार वाला आए ना, क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए ना। ऐसा अभ्यास हो याद का। दूसरी पॉइंट है स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वे बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सबको सुहा करेंगे, तब राज्य पद मिलेगा, है ना। जब इस रुद्र यज्ञ में सबको सुहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। सुहा करना है, बाबा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। दृष्टि होकर चलेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन उस यूज करने में फिर आनंद आएगा ना, उसमें अपनी बुद्धि नहीं जाएगी। अच्छा, वरदान है ज्ञानी तू आत्मा बन ना। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले। सर्व प्राप्ति स्वरूप भव ना। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले। सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वे सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं ना। कौन? ज्ञानी आत्माएं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है, कोई इच्छा नहीं। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या क्योंकि क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप, अंदर एक बाहर दूसरा रूप, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाएगा ना। किन्हें? हाँ, अंदर कुछ बाहर कुछ, मान शान की इच्छा रखते हैं, चिल्लाते रहते हैं
क्यों क्या में रहते हैं, उलझे रहते हैं, तो समझो ज्ञान समझा ही नहीं है। तो ज्ञानी तो आत्मा है ही नहीं। जब जिसके अंदर ये सब चीज भरा होगा, आप समझ सकते हैं उनमें ज्ञान है, हो ही नहीं सकता। ज्ञानी तो आत्मा की क्या निशानी बताई? इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, है ना, क्योंकि मुझे कोई इच्छा नहीं है। जिसकी इच्छा थी वो मिल गया, उसको चिंता है ना, मेरे लिए क्या करना है, मैं क्यों चिंता करूं। स्लोगन है, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। ये जीवन बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति लेने वाला है, तो जो अनुभूति करते हैं वही सहज योगी है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के 18 तारीख के आज के महावाक्य। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे सभी, और 11 बजे का